नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी सात संगत जी, प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि एवं जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी जी के पावन कमल से चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम स्वीकार हो। आप समस्त हरिभक्तों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी सात संगत जी, जैसे कि हम सांसारिक प्राणी हैं, संसार में रहते हैं, तो जिससे हम प्यार करते हैं या जो हमसे स्नेह रखते हैं, स्नेह करते हैं, तो हम आप कई बार उसमें इतना डूब जाते हैं कि सोचते हैं कि हमारे पति को ये पसंद है, उन्हें ऐसे रंग के कपड़े पसंद हैं, उन्हें ऐसा श्रृंगार पसंद है, उन्हें ऐसा व्यवहार पसंद है, तो हम लोग उसी के अनुरूप कार्य करने लगते हैं या ये सोचते हैं कि हम उनसे इतना स्नेह करते हैं तो हम उनके अनुरूप ढल जाएं। प्यारी दुलारी सात संगत जी, उसी तरीके से हमारे प्राणनाथ नारायण साकार हरि सांवरिया हैं। इनको पाना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि नारायण साकार हरि के लिए आप तन से तैयार हैं कि नहीं, यानी कि आपने साज श्रृंगार किया है कि नहीं, आपने अच्छे कपड़े पहने हैं कि नहीं, आपने अपना बनाव श्रृंगार कर लिया कि नहीं, इससे श्री हरि को कोई भी मतलब नहीं होता है। सबसे ज़रूरी बात होती है कि आपने अपने मन का श्रृंगार कर लिया कि नहीं। प्यारी दुलारी सात संगत जी, हम जिस घर में रहते हैं, जहाँ हम लोग निवास करते हैं, हमारा शरीर, उस घर को हम लोग 2 बार ना सही तो दिन में 1 बार सुबह तो पूरा बुहारते हैं, झाड़ू पोंछा सारा कुछ क्लीन करते हैं, सारा सामान यथावस्थित रखते हैं, और ये हमारा डेली का काम होता है। उसी तरीके से हमारा शरीर भी है। जब हम संसार में सैकड़ों लोगों के संपर्क में आते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई विचार, सुविचार या कुविचार हमारे मन में कई बार घर कर जाता है। तो उसी तरीके से हमें अपने मन को भी साफ करते रहना चाहिए। और वो कैसे साफ होगा? वो सिर्फ नारायण साकार हरि जी के सत्य के साथ से और अच्छे लोगों के बीच में बैठने से ही, जैसे कहते संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, तो ये सिर्फ उसी से शुद्ध हो सकता है। और हम नारायण साकार हरि का ध्यान कर लें, अगर गलती से भी कोई गलती हो जाए उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना कर लें, तो हमारे श्री हरि जी सिर्फ मन की सुंदरता देखते हैं। अगर आपके मन में किसी के लिए प्रेम भाव है, श्रद्धा भाव है, अगर आपके मन में किसी की तकलीफ देख करके दर्द है, पीड़ा है, मन छटपटा रहा है कि काश हम इसकी मदद कर पाते हो, जितना हो सकता है वो उस तरीके से आप उसकी मदद कर पाते हैं, ऐसा मन श्री हरि को बहुत ही प्यारा होता है। आप काले हैं, गोरे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार हरि जी ने खेड़ली में कहा था कि जो तन मन के सुंदर होते हैं वो तन से भी सुंदर अपने आप ही हो जाते हैं। तन से सुंदर होने से मतलब ये नहीं है कि कोई काला है तो गोरा हो गया, मतलब ये कि किसी भी रंग का हो, उसके तेज उसके चेहरे पर इतना होता है कि उसकी सांसारिक सुंदरता मायने ही नहीं रखती है कि कौन किस रूप का है। तो ऐसा मन नारायण साकार हरि को बहुत ही भाता है, और नारायण साकार हरि को रिझाना बहुत ही आसान है। हम सांसारिक पति के लिए इतना कुछ करते हैं, सांसारिक पत्नी के लिए करते हैं, उसके साथ साथ हम अपने हरि को रिझाने के लिए भी अगर थोड़ा प्रयास कर लें तो हमारे लोक परलोक अपने आप ही बन जाएंगे। इसके साथ ही छोटी सी बात और कर लेते हैं कि श्री हरि से किसका अपमान बर्दाश्त नहीं होता, वो किस अपराध को क्षमा नहीं कर पाते हैं। प्यारी दुलारी सात संगत जी, आपने देखा होगा
टीवी सीरियल्स में, और सुना होगा सांसारिक तौर पे अपने बुजुर्गों से या सहपाठियों से, या आपने पढ़ा होगा कि श्री कृष्ण जी जब द्वापर में थे तो शिशुपाल से जब उनका संवाद हो रहा था तो उन्होंने 100 गलतियां, 100 अपमान उन्होंने बर्दाश्त किए, क्षमा किया, उनको हंस के सहन किया, उनको क्षमा किया। लेकिन जब उन्होंने उनकी सखी द्रौपदी पर उंगली उठाई, उस अपमान को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। कहने का मतलब है प्यारी दुलारी साध संगत जी कि श्री हरि को सिर्फ अपने भक्त इतने प्यारे होते हैं, इतने स्नेहिल होते हैं कि हम लोग कितनी भी गलतियां पे गलतियां अगर श्री हरि के लिए कर दें तो वो उस अपराध को क्षमा कर देते हैं। लेकिन अगर उनके भक्तों के साथ में कोई छल करता है, मतलब भक्तों के साथ में छल करना क्या है, जैसे कि बहुत दिनों से प्रकरण ये चल रहा है कि जैसे हमें नहीं करना चाहिए, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ मैं, कि जैसे कि हरि बार बार कह रहे कि हमने प्रवास बनवाने का कहीं पे आदेश नहीं दिया या हमने सहमति नहीं दी है। तो कहने का मतलब ये है कि बनवाने से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि गलत तरीके से किया गया। जैसे कि जो नहीं जानते हैं कि लोग तो ये सोचते हैं कि हम तो हरि परमात्मा के लिए कर रहे हैं, हरि परमात्मा का वो बन रहा है, तो इस तरीके से वो लोग छले गए। उन्होंने हरि के नाम पे दिया लेकिन दूसरे लोगों ने लेके जेब में रख लिया, और फिर जब चंदा लेना ही नहीं था तो फिर लिया ही क्यों। तो इस तरीके से जैसे छला जाता है ना हरि का भक्त, वो चीज़ हरि से बर्दाश्त नहीं होती। अपना अपमान हरि बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन भक्त का अपमान और भक्त का अपराध हरि कभी भी क्षमा नहीं कर पाते, क्योंकि वो उनके बस में नहीं होता। जैसे हम आप है ना कि हमसे आपसे कोई गाली भी दे दे तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, क्षमा कर देंगे उसको। लेकिन अगर कोई हमारे माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए या पत्नी के लिए, परिवार के लिए अगर कहता है तो उसे बर्दाश्त करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उसे नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। उसी तरीके से श्री हरि अपने भक्त का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए पहली बात तो किसी से भी हमें गलत बोलना ही नहीं है, और ख़ास तौर से जो हरि के भक्त हैं हमें कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करनी है कि वो कैसे हैं कैसे नहीं हैं। जो भी बात अगर उचित हो, आप में साहस है, आप एकांत में उनके मुख पर ये बात कह सकते हैं ताकि वो उस चीज़ को सुधार कर सकें, क्योंकि इधर उधर कहने से कोई फ़ायदा नहीं होता है और हम ही उल्टे दोषी हो जाते हैं कहने से। और एक दिन ऐसा आता है कि सारे लोग ही नज़रों में गिर जाते हैं।